गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बिमला कश्यप, गुरु नानक विद्यक सभा कन्या इंटर कॉलेज की अध्यापिका, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। आज हम कक्षा 11 विषय समाजशास्त्र पाठ 9 परिवार, विवाह और नातेदारी, परिवार के प्रकार के बारे में संक्षिप्त आपको समझाएंगे। परिवार के प्रकार 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संख्या के आधार पर, नंबर 2 निवास के आधार पर, नंबर 3 अधिकार के आधार पर, नंबर 4 उत्तराधिकारी के आधार पर, नंबर 5 विवाह के आधार पर, नंबर 6 वंश नाम के आधार पर, नंबर 7 अन्य आधार पर। अब संख्या के आधार पर परिवार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार। अब नाभिक परिवार, केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार के बारे में आपको बताएंगे। यह परिवार सबसे छोटा स्वरूप होता है तथा आधुनिक औद्योगिक समाज की देन है। इस प्रकार के परिवार के अंतर्गत पति और पत्नी के साथ उनसे जन्मे बच्चों को शामिल किया जाता है। आजकल इस प्रकार के परिवारों की ओर समाज उन्मुख है। अब संयुक्त परिवार के बारे में आपको बताएंगे। इस प्रकार के परिवारों में 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के व्यक्ति एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक ही रसोई में खाना बनाते हैं, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं, सामूहिक संपत्ति के धारक होते हैं तथा आपस में ये रक्त संबंधी होते हैं। अब विस्तृत परिवार, इस प्रकार के परिवार में कई पीढ़ियों के वंशानुक्रम पर आधारित लोग निवास करते हैं। ये सदस्य इस प्रकार आपस में जुड़े हुए होते हैं कि निकट संबंधी या रक्त संबंधी या रिश्तेदारी का पता लगाना मुश्किल होता है। एक जैसे व्यवसाय से जुड़े होते हैं तथा एक ही स्थान पर निवास करते हैं। परिवार के सभी सदस्य कर्ता या मुखिया का समान रूप से आदर करते हैं। अब निवास के आधार पर परिवार 6 प्रकार के होते हैं। पितृ स्थानीय परिवार, मातृ स्थानीय परिवार, नव स्थानीय परिवार, मातृ पितृ स्थानीय परिवार, मामा स्थानीय परिवार, द्वि स्थानीय परिवार। अब इनके बारे में हम आपको बताएंगे। स्थानीय परिवार के पितृ स्थानीय परिवार, विवाह पश्चात पत्नी का पति के परिवार में निवास करना पितृ स्थानीय परिवार कहलाता है। उदाहरण स्वरूप हिंदू विवाह आदि। मातृ स्थानीय परिवार, विवाह पश्चात पति का पत्नी के परिवार में निवास करना मातृ स्थानीय परिवार कहलाता है। उदाहरण स्वरूप भारत के मालाबार में रहने वाले नायक, खासी, गारो आदि जनजातियों में पाए जाने वाले परिवार हैं। फिर नव स्थानीय परिवार, इस प्रकार के परिवार में पति पत्नी विवाह के बाद ना तो पति के घर और ना ही पत्नी के घर निवास करते हैं, वह अपना नया परिवार नए घर में शुरू करते हैं। फिर मातृपितृ स्थानीय परिवार, ऐसे परिवार में नव दंपति पति या पत्नी दोनों के परिवारों में स्वतंत्रता पूर्वक वह सुविधानुसार निवास करते हैं। मामा स्थानीय परिवार, इस प्रकार के परिवार का निर्माण नव दंपति के द्वारा अपने मामा के यहाँ रहने के कारण होता है। लेकिन इस प्रकार के परिवार में नव दंपति पति की माता के भाई यानी मामा के यहाँ ही निवास करता है, पत्नी के मामा के यहाँ नहीं। फिर 2 स्थानीय परिवार,
इस प्रकार के परिवार में विवाह पश्चात पति पत्नी अपने अपने मायके यानी अपने जन्म के तथा विवाह पूर्व परिवारों में ही निवास करते हैं। इस प्रकार के परिवारों में पति रात को अपनी पत्नी के पास उसके घर जाता है। केरल, लक्षद्वीप तथा जनजाति में इस प्रकार के परिवारों का प्रचलन है। अब अधिकार के आधार पर परिवार दो प्रकार के, मातृ सत्तात्मक परिवार, पितृ सत्तात्मक परिवार। अब मातृ सत्तात्मक परिवार ऐसे परिवारों में मुखिया माता या बुजुर्ग महिला होती है तथा उसको ही सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। मातृ सत्तात्मक परिवारों में परिवार के सदस्यों के मध्य नियंत्रण बनाए रखने का कार्य माता या मुखिया महिला करती हैं। उदाहरण स्वरूप नायक, खासी, गारो और जनजाति में आदि हैं। फिर पितृ सत्तात्मक परिवार इस प्रकार के परिवार में सत्ता सारे अधिकार पुरुषों के हाथ में होते हैं। सबसे वृद्ध पुरुष या पिता को परिवार का मुखिया माना जाता है तथा उसके निर्णय को सभी स्वीकार करते हैं। विश्व में अधिकतर ऐसे ही परिवार पाए जाते हैं। अब उत्तराधिकारी के आधार पर तीन परिवार, उत्तराधिकारी के आधार पर दो परिवार, मातृमार्गी, पितृमार्गी। मातृमार्गी परिवार माता की तरफ के परिवार में उत्तराधिकारी देने की प्रक्रिया को मातृमार्गी परिवार कहा जाता है। और पितृमार्गी परिवार अब है पितृमार्गी परिवार इस प्रकार के परिवार में उत्तराधिकारी की प्रक्रिया पिता पक्ष से चलती है। पिता की अनुपस्थिति में उसके उत्तराधिकारी उसके पुत्र को सौंपे जाते हैं। अब विवाह के आधार पर दो परिवार, विवाह के आधार पर एक विवाह बहुविवाही। अब एक विवाही परिवार इस प्रकार के परिवार का निर्माण एक पति और एक पत्नी के विवाहित जीवन व उसके बच्चों के जन्म के आधार पर होता है। इस प्रकार के परिवार में एक लड़की का विवाह एक लड़के से तथा एक लड़के का विवाह एक ही लड़की से होता है। अब बहुविवाही परिवार ऐसे परिवार में स्त्री या पुरुष समाज के रीति रिवाज के आधार पर एक से अधिक विवाह करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार के बहुविवाही परिवार को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। बहुपत विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह। अब बहुविवाह परिवार तक तो पढ़ बहुपतिवादी ऐसे परिवार में स्त्री या पुरुष एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। इस प्रकार के विवाह द्वारा निर्मित परिवारों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। बहुपतिवादी इस प्रकार के परिवार में एक स्त्री एक समय में एक ही परिवार के सभी भाइयों से विवाह करके परिवार का निर्माण करती है। जैसे द्रौपदी एवं पांडवों द्वारा निर्मित परिवार इस श्रेणी में आते हैं। फिर आप भ्रातृ बहुपतिवादी इस प्रकार के परिवार में आपस में रिश्ते के आधार पर जुड़े
भाई एक स्त्री से विवाह करके परिवार का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के परिवार मालाबार के नायर तथा तिब्बत आदि जगहों पर पाए जाते हैं। अब बहुपत्नीवादी प्रकार के परिवारों का निर्माण एक व्यक्ति के द्वारा अन्य स्त्रियों के किए जाने वाले विवाह से होता है। मुस्लिम तथा नागा, गौड़ तथा बैगा जनजात में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अब समूह विवाही परिवार इस प्रकार के परिवार में कई भाई या पुरुष कई स्त्रियों या कई बहनों के एक समूह से विवाह करके परिवार का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के परिवार समूह विवाही परिवार कहलाते हैं। अब वंश नाम के आधार पर मातृवंशी, पितृवंशी, दोवंशी, उभयवाही। मातृवंशी परिवार मालाबाई के नायर परिवार मातृवंशी परंपरा को निभाते हैं। इसमें माता के वंश के आधार पर नामकरण होता है। माता से सत्ता उसके परिवार की पुत्री को हस्तांतरित होती है। अब पितृवंशी परिवार हिंदुओं में पितृवंशी परिवार पाए जाते हैं। ऐसे परिवारों में वंश माता की ओर से आगे बढ़ता है तथा सत्ता पुत्र को प्रदान की जाती है। दो नामी परिवार ऐसे परिवार में व्यक्ति एक समय दादी या वह नानी दोनों पक्षों से संबंधित होता है। अब उभयवाही परिवार इस प्रकार के परिवार में व्यक्ति दादा दादी तथा नाना नानी चारों के परिवार व वंश एक साथ संबंधित रहते हैं। अन्य आधार पर समरक्त मतलब रक्त से संबंधित परिवार के सभी सदस्यों में आपस में रक्त संबंध पाया जाता है। परिवार के निकट रक्त संबंधी आपस में विवाह करने के लिए तथा संबंध बनाने के लिए प्रतिबाधित होते हैं। माता पिता से उत्पन्न तथा एक मां के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे आपस में रक्त संबंधी कहलाते हैं। अब विवाह संबंधी किसी भी परिवार का निर्माण करने के लिए दो विपरीत लिंग के व्यक्तियों का वैवाहिक संबंध द्वारा आपस में जुड़ा होना आवश्यक होता है। बिना संबंध के किसी भी परिवार के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती है। विभिन्न समाजों में विवाह के अलग अलग स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे एक विवाह, बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह आदि। अब विवाह का स्वरूप किसी भी समाज में प्रचलित विवाह के तरीकों को उस समाज में परिवार निर्माण का सही परिणाम माना जाता है। जैसे हिंदुओं में एक विवाह की प्रथा पाई जाती है, जबकि मुस्लिम परिवार में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। प्रजनन मूलक जो बच्चों को पैदा करने तथा लालन पालन करने की व्यवस्था करता है उसे प्रजनन मूलक कहा जाता है। प्रजनन मूलक में शारीरिक कार्य के निमित्त बच्चों के लालन पोषण के रूप में परिवार का कार्य बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। परिवार उसका लालन पालन कर उसे समाज का आवश्यक और उपयोगी अंग बनाता है। जन्म मूलक मनुष्य जन्म से ना तो मनुष्य होता है और ना ही समाज ही।
ये दोनों गुण वह परिवार के द्वारा ही सीखता है। परिवार सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र होता है। व्यक्तित्व के विकास की पहली पाठशाला परिवार ही है। परिवार से ही व्यक्ति बनता या बिगड़ता है। बच्चा केवल सांस्कृतिक इकाई के रूप में ही नहीं पैदा होता है, बल्कि व्यक्तित्व की अंतः क्रिया के एक पर्यावरण में पैदा होता है।